प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर आज की खूबसूरत सुबह में हम सब हाजरीन का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने खुदावन की हजूरी के लिए अपने आप को सर्व करा है, क्योंकि हमारा खुदावन जिंदा खुदा है। और जब खुदा के लोग उसको इज्जत देते हैं तो आसमान पे फरिश्ते खुशियां मनाते हैं। और बाइबल में लिखा भी है, जो मेरी इज्जत करता है मैं उसकी इज्जत करता हूँ, और जो मेरी इज्जत नहीं करता मैं उसको छोटा कर देता हूँ। यानी इज्जत न करना, तहकीर करना। और खुदावन चाहता है, खुदावन ने अपने लोगों को बनाया इसलिए कि हम उसके नाम की हमद और ताज़ीम करें। और जब हम उसकी हमद और ताज़ीम करते हैं तो ये खुदा की निगाह में अच्छा लगता है। और खुदा बाप यही तो चाहता है कि हम अपने जीवन से, अपनी बोली से, अपनी बातों से हम उसके नाम को मुबारक कहें। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च शकरपुर की जानिब से हम आपके हजूरी में आते हैं और हर मंगलवार हम खुदावन के पैगाम को आपके पास लेके आते हैं। और ये खुदावन का पैगाम जो इंसान की जिंदगियां बदलता है, जिन जिन लोगों ने खुदावन के पैगाम को सुना तो उनकी जिंदगी बदली, वो बदहाली से खुशहाली में आ गए और खुदावन ने उनको ऊंचाई का जीवन दिया। आज की इस खूबसूरत सभा में एक बार फिर ग्रेस ऑफ गॉड के इस खूबसूरत प्रोग्राम में हम आप सबका खैर मकदम करते हैं और यीशु मसीह के कय्यूम और जलाली नाम को आपके बीच में आश्कारा करना चाहते हैं कि आज खुदावन मेरे को और आपको बड़ी बरकत दे। कलाम की एक आयत के जरिए से आज मैं चाहता हूं कि आपको बरकत मिले, मैं खुद बरकत पाऊं। आज सारी दुनिया के अंदर परेशानी है, तबाही है, लोग मुसीबत में हैं, उन्हें कहीं सुकून नहीं है। तंगहाली ने उनको अपनी तरफ खींच रखा है, गुर्बत ने उनको अपनी तरफ खींच रखा है। लोग बिल्कुल ही पस्त हो गए हैं और उनके पास कोई चारा भी नहीं है। और इस हालात में वो चाहते हैं कि हम, कोई हमारे पर नजर करे, कोई हमारा ख्याल करे। हजारों लाखों मजदूर अपना शहर छोड़ के कहीं दूसरे शहर जाने लगे या जहां उनकी अपनी जन्मभूमि वहां जाने लगे, तो देखिए उन्हें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और बेचारे इतने तंग हाल हैं कि शायद कोई उनका ख्याल नहीं रख रहा। लेकिन मैं और आप खुदा का शुक्र कर सकते हैं, खुदावन मेरे और आपका ख्याल रखता है। जब आपके हालात बिगड़ जाएं, जब आपकी जिंदगी तबाकुन हालत पे आ जाए, जब आपका घर लगे कि पता नहीं अब कैसे चलेगा, आने वाले दिन आपकी जीवन में ऐसे लगे कि अब हम क्या करेंगे, सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं रहा, तो सुनिएगा कलाम की एक आयत आपको बरकत देगी। दूसरे राजा के अंदर उसने कहा मैं क्या करूं, उसे एकदम याद आया, अरे ये एलीशा के यहां जाता था, उसने एलीशा के बारे में सुना होगा, एलीशा ये करता है, एलीशा ने ये कर दिया। वो भागकर एलीशा के पास गई। सुनिएगा, जब एलीशा के पास गई, पहली आयत से पढ़िएगा जरा, सुने, चौथे बाब की पहली आयत। और अंबियाजादे कौन? जो खुदा की खिदमत करते थे। हाँ, एक औरत ने एलीशा से फरियाद की, हाँ, कहने लगी, हाँ, तेरा खादिम मेरा शौहर मर गया, तेरा खादिम मेरा शौहर मर गया है। जानता है हाँ, कि तेरा खादिम खुदावंद से डरता था। ओ देखिए क्या उसकी क्वालिफिकेशन बता रही है कि तेरा खादिम खुदा से डरता था। अब कर्जदार आया है, मेरे दोनों बेटों को ले जाए, मेरे दोनों बेटों के ले जाए ताकि वो गुलाम बने। ताकि वो गुलाम बने। अब सुनिए, उसने सारी चीजें डिस्क्राइब कर दी। अब मालूम एलीशा ने क्या कहा? सुनिएगा, एलीशा ने कहा, उससे कहा बता मैं तेरे लिए क्या करूं जब तेरे पास कुछ नहीं है, मुझे ये बता तेरे पास तेरे पास घर में क्या है? घर में है क्या? और घर तो खाली पड़ा था, एक बर्तन में नहीं था, सारा तो साहूकार ले गया था उसका। उस औरत ने कहा खुदा खादिम से, मेरे घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ भी तो नहीं है, प्लेट नहीं है, गिलास नहीं है, चम्मच नहीं है, आटा नहीं है, चावल नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक प्याला तेल है, एक कुप्पी तेल है। मालूम है तेल
कि जब बात आती तो तेल खुदावन की रूह को दर्शाता है। शुगर उसके पास एक प्याला तेल था। जब अगर आपके पास होली स्पिरिट होगी तो होली स्पिरिट आपकी इतनी मदद करेगी कि आपकी पस्ती में आपको नीचे उठा के खड़ा कर देगी। अब उसने कहा एक प्याला तेल, ठीक। उसने बताया एलीशा ने, जा अपने घर वापिस जा, एक काम करना, अड़ोस पड़ोस से तू बर्तन लेना, छोटे बर्तन मत लेना, बड़े बर्तन लेना। यानी खुदा बाप बात कर रहा है उन लोगों की जो बहुत इज्जतदार बड़े लोग होते हैं। अपना तेल उनके पास लेके जाना, उन लोगों को भरना तेल से पवित्र। आज मेरे और आपके पास अगर पवित्र आत्मा है तो मेरा और आपका ये दायित्व बैठता है कि हम अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ बात करें और खुदा की रूह को उनके अंदर इंपार्ट करें। उससे कहने लगा तू बड़े बड़े बर्तन लेना, और जब बर्तन लेना अपने कमरे में जाना, अंदर से कुंडी लगाना, लेकिन दोनों बच्चों को पहले साथ ले लेना। इस चीज में तो बहुत सी बात है, कभी इसका बयान करेंगे। और कुप्पी को उंडेलना यानी प्याले को उंडेलना, जब तक उंडेलती रहेगी तो तेल गिरता रहेगा, और जब तू प्याला सीधा कर देगी तेल गिरना बंद हो जाएगा। उसने ये करा, सारे बर्तन एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। जब सब बर्तन भर गए और अभी उसने उंडेल रखा था, कह रहे उसने अपने जो बेटे से कहा, बेटा काली भी धरा लेकर एक बर्तन। अरे मम्मा अब तो बर्तन ही नहीं है, नहीं है बर्तन। प्याला सीधा कर दिया, तेल गिरना बंद। अब उसके दिमाग में आया, जब अब देखिएगा जब हमारी पस्ती में याद हो रही है, खुदा के खादिम, खुदा अपने खादिम के द्वारा के जरिए से हमें याद कर रहा है, तो जब इसके पास सब कुछ आ गया तब सोचते हैं कि अब तो ये हमारा अपना माल है। आज बहुत से लोग यही तो कर रहे हैं, खुदा उनसे मांगा, खुदा ने उनको दे दिया, गरीबी से बना के उनको अमीर बना दिया। 1000 रुपए नहीं होते, करोड़ रुपए हैं आज हमारे पास, लेकिन इतना होने के बाद भी हम खुदा से नहीं पूछते, खुदा मैं क्या करूं, इसे कहां खर्च करूं। उस औरत ने फिर दोबारा भागी आई, अपने बच्चों को तेल के पास बिठाया, कहना बेटा बैठो मैं अभी आ रही हूं। पूछने लगा, तो कहने लगी आकाश तो सब तो बर्तन भर गया, मैं क्या करूं। तो उसने कहा बेच दे, जितना कर्जा उतार दे, जो बचे अपने पास रख ले। जिसने हमारी बस्ती में, इसके सब घर वालों ने इसको छोड़ दिया था, इसके रिश्तेदारों ने इसको छोड़ दिया था, इसके माँ बाप ने इसको छोड़ दिया था, लेकिन इसकी बस्ती में इसके खुदा ने इसको याद करा। आज वही आसमान का खुदा आपको याद करता है। अगर आप पस्त हो गए हैं, बिल्कुल निढाल हो गए हैं, मुझे कहने नहीं दीजिए, खुदा आपको याद कर रहा है। यही तो है, आज कोई सोचता है कि कोई तो मुझे याद करे, कोई तो मुझे याद करे। ज़बूर 115 और उसकी 12वीं आयत को पढ़िएगा, खुदा बाप आपको बरकत देगा। खुदावंद ने हमको याद रखा। क्या खुदा ने? ये औरत भी कह सकती थी खुदा ने मुझे याद रखा। जब लोगों ने पूछा होगा, वो तो साहूकार आए थे, वो तो कह रहे थे तेरे बच्चों को ले जाएंगे, तो उसने यही बात कही होगी, खुदा ने हमें याद रखा, वो बरकत। और खुदा ने, देखिए जब आपके अपने छोड़ दें, आज दुनिया में बड़ा दस्तूर है छोड़ने का। जो कल तक एक कमरे में रहते थे 2 भाई, आज वो एक कटघरा वहां, एक कटघरा वहां खड़े हैं। जो किसी के भी खाने में से अपनी निवाला उठा के खा लेते थे, आज वो छोड़ के अलग हो गए हैं। एक भाई गरीब और एक भाई अमीर है, लेकिन छोड़ के अलग हो गए हैं। दुनिया में दुख इस बात का, हर कोई यही कहता है तुमने तो हमें छोड़ दिया, तुमने हमें याद ही कब रखा, अपने बच्चे की तुमने मंगनी करी, हम तक को बुलाया नहीं। इतनी सी बात पर वो इतने गुस्सा हो जाते हैं, कह रहे हमें याद ही नहीं रखा तुमने, क्या रिश्ता तुम्हारा हमसे अब। लेकिन बाइबल बताती है खुदा ने हमें याद रखा। कभी याद रखता है जब हम पस्त हो जाते हैं, जब लोग कपड़ा रख के आपके पास आते हैं और दूर से ही बात करके निकल जाते हैं, लेकिन उसी वक्त आसमान का खुदा आपको सीने से लगाता है। ये नहीं देखता आपके पास से कितनी बदबू आ रही है, ये नहीं देखता कि आपके पास से कितना खून बह रहा है। खुदा ने हमें याद रखा। आज फिर आपको बताना चाहता हूं कि आसमान का खुदा आपको याद रखना चाहता है, क्योंकि वो अपने हाथ की कारीगरी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। उसने कैन से कह तो दिया था, लानत दी थी उसे, कर्ज कर रहा था उसे, लेकिन फिर जब कैन वापिस आया, खुदा ने फिर उसको याद करा
कह रहा है खुदावन मैं जहां कहीं जाऊंगा लोग मुझे पत्थरों से मार देंगे। खुदा ने अपना फैसला बदल लिया, तब भी याद करा। हाबिल का खून को तो उसने याद करा, कह रहा था कैन से तेरे भाई का खून मुझे पुकार रहा है, और उसी आवाज सुनकर तेरे पास आया हूं, और तू झूठ बोल रहा है कि तू नहीं जानता अपने भाई को। जब खुदा उन हाबिल के खून को याद कर सकता है तो आपके भी को भी याद करेगा। उसने कैन जैसे आदमी को याद करा, उसने हमें, खुदा ने हमें याद करा है, और वो बरकत देगा। जब खुदा याद करता है बरकत दिए बगैर नहीं छोड़ता। खुदा ने अगर यूना को याद ना करा होता तो उसकी पस्ती में उसको छोड़ देता। वो तो मछली के पेट में था, 3 दिन हो चुके थे। लेकिन काम तो एक करना है कि अगर खुदा आपको याद करे। वो औरत एलीशा के पास आई, यूना मछली के पेट में दुआ करने लगा, खुदा के पास आया, और जब वो खुदा से दुआ कर रहा था तो खुदा ने उसको याद कर, उसी वक्त याद करा, एक पल नहीं छोड़ा, और लिखा मछली को हुक्म दिया जाके खुश्की पे उगल दो, और मछली गई, उसने जाकर उसको खुश्की पे उगल दिया। आज वही खुदा आज मेरी और आपकी मदद करना चाहता है, उसकी शफकत अब दी है। आप शायद खुदा को हमेशा प्यार ना करें, लेकिन खुदावन मरते दम तक आपको प्यार करना चाहता है। पहले राजा की 17वें बाब की 12वीं आयत में ऐसा लिखा है, उसने कहा खुदावन तेरे खुदा के हयात की कसम। ये मालूम है कौन है? ये एक बेवा औरत है, ये बिल्कुल पस्त हो गई है, और इतनी पस्त हो गई, सुनिए, उससे कह रही थी आखिरी मुट्ठी आटा है, आज रोटी बनाऊंगी, मैं खाऊंगी, मेरा बेटा खाएगा, फिर उसके बाद हम दोनों मर जाएंगे। कितनी पस्त है बताइए, कि अपने मुंह से कह रही आज हम मर जाएंगे, क्योंकि उसके बाद हमारे पास खाने के लिए खाना नहीं है। लेकिन आपको याद दिलाऊं, इसी औरत के लिए खुदा ने एलिया से नाले में बात करी थी, कह रहा अब तू यहां से जा, मैंने तेरे लिए शारपत में इंतजाम करा है, एक बेवा का इंतजाम करा, जिसका आदमी मर गया है, जो बेचारी कमाने के काबिल नहीं है। मालूम है क्यों? खुदा बाप आपको याद रखना चाहता है, इसलिए वो खुदा खादिम को आपके पास भेजता है। अगर ये औरत खुदा के खादिम का ख्याल ना रखती तो खुदा भी इसका ख्याल ना रखता। खुदा को इसकी पस्ती मालूम थी, और अब ये बयां कर रही है एलिया से। जब इसने कहा मर जाएंगे आज हम, मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे, तो मालूम है एलिया ने क्या कहा? ठीक है, जो तूने करना वो कर, लेकिन पहले मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी लाके दी। और आगे मन क्या कर रहा था? मैं तुझे खुदा के हयात की कसम खिला के कहता हूं, जब तक आसमान से जमीन पर दोबारा पानी नहीं बरसेगा, तेरे मटके का आटा कभी खत्म नहीं। वही देखिए कितनी पस्ती। इसकी 15वीं आयत में लिखा है, वो लोग फिर से खाना खाने आ गए जो इसको छोड़ गए थे। अभी बयान कर रही, मैं और मेरे बेटा, मैं और मेरा बेटा, और आगे लिखा है उसने, उसके बेटे ने, उसके सारे घराने ने, जब तक आसमान से जमीन पानी नहीं बरसा, इसके मटके का आटा खत्म नहीं हुआ, उसकी कुप्पी का तेल खत्म नहीं हुआ, और इसने 3.5 साल तक खुद भी खाया और अपने घराने को खिलाया। खुदा ने जब हमारी पस्ती में हमें याद करता है, हमारी पस्ती में उसने याद करा, उसकी शफकत अब दी है। और जब आप देखेंगे कि खुदावन कैसे कैसे याद करता है, जब तक आप खुदा की तरफ रागिब नहीं होंगे, खुदा आपको याद नहीं करेगा। ये बेवा औरत खुदा की तरफ रागिब हुई तो खुदा ने याद करा। वो औरत जिसके 2 बच्चे जा रहे थे कि जो गुलाम बन जाते, वो अगर एलीशा के पास ना आती, खुदा याद नहीं करता। खुदा बाप चाहता है कि वो आपको याद करे। तो पहला काम आपको ये, तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। आज मेरे और आपका फर्ज, अगर खुदावन आप चाहते हैं खुदावन आपको याद करे, खुदावन आपको याद करे, तो आपको अपनी जिंदगी खुदा के पास लेके आनी है। वो औरत को देखिए ना, जिसके लिए दरवाजे बंद हो जाते थे, आसमान के खुदा ने उसके लिए दरवाजे खोल दिए और कहने लगे जहां जहां मेरे नाम की मनादी की जाएगी, इस औरत को भी याद किया जाएगा। ये तो बड़ी पस्ताल औरत थी, उसे मालूम है मैं खुदा की बादशाहत में नहीं जाऊंगी, मैं खुदा की बादशाहत में नहीं जाऊंगी, मैं तो वैश्य हूं। सबने इसको छोड़ दिया था। ये अपना जिस्म का व्यापार करती थी, उसी से जो पैसे आते थे अपना खर्चो चलाती थी। लेकिन उसे याद आया मैं जो कुछ कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। उसने यीशु मसीह से कुछ भी नहीं कहा था, पूरी बाइबल पढ़ लीजिएगा, एक लफ्ज नहीं बोला था। अपने कार्य से, अपने
चाल चलन से, अपने व्यवहार से उसने उसको बताया कि अब मैं वो नहीं हूं, अब मैं कुछ और हूं। खुदा भी उन्हीं को याद करता है जो अपनी पुरानी जिंदगी छोड़ के नई जिंदगी में कदम रखते हैं, और खुदा उनकी नई जिंदगी में उनके अहवाल पर अपनी निगाह बनाए रखता है। उस औरत की जिंदगी पलट गई। मरियम मगदलीनी यीशु मसीह की कब्र पे थी। ये वो औरत है जिसको लोगों ने नेग्लेक्ट करा था। ये वो औरत बन गई जो सबसे पहले यीशु मसीह की कब्र पे पहुंची और यीशु मसीह से मिली, और यीशु मसीह ने इससे कहा, जाके पतरस से कह देना कि मैं उससे गलील में मिलूंगा। ये वो औरत है कि जब यीशु मसीह की मां भी उसको छोड़ के चली गई। बताइए कैसी मां थी? क्या कोई अपने बच्चे को जो मरता हुआ देख सकता है? क्या कोई मां अपने बच्चों को दफनाने ना जाए? क्या कोई मां अपने बच्चे के लिए तीसरे दिन पे कब्र पे ना जाए? लेकिन ये मरियम मगदलीनी जो इसकी मां नहीं थी, लेकिन इसने अपनी जिंदगी खुद आसमान के खुदा को दे दी। तो बाइबल में लिखा है खुदा ने इसको याद करा, खुदा ने इसकी मदद करी, इसकी जिंदगी बदल गई। ये बादशाह की इसके इख्तियार में आ गया। अब ये बादशाह में दाखिल होगी, कोई इसको रोक नहीं पाएगा। कि जिसने हमारी बस्ती में औरत यही तो करी थी, मेरे खुदा ने मुझे याद करा, मेरे खुदा ने मुझे याद करा। मैं पस्त थी, लोग मेरे लिए दरवाजे बंद करते थे, लोग मेरे को गालियां देते थे, लेकिन नहीं। आपको याद आएगा एक कनानी औरत यीशु मसीह के पास आ रही थी और 3 बार कहा था मेरे बच्चे को ठीक कर दे। पहली बार तो उसके शागिर्द ने उसको धमकाया, दूसरी बार यीशु मसीह ने कहा लड़कों की रोटी कुत्तों को नहीं डालते, तीसरी बार फिर वो बोली तो यीशु मसीह ने कहा मैंने जैसा ईमान नहीं देखा उसकी पस्ती में, जबकि खुदावंद खुद कह रहा है कि इस्राएल की कोई चीज मैं किसी गैर कौम को नहीं दूंगा। खुदा ने उसकी इस बात को कि वो मेरे पास आई है। जब आप खुदा के पास जाते हैं, आप कितने निकम्मे क्यों ना हो, आप कितने नालायक क्यों ना हो, लेकिन जब आप खुदा के पास जाते हैं तो खुदा आपको याद करता है। आपको यही होना चाहिए, मेरा बेटा मुझे याद नहीं करेगा। आज बहुत से बच्चों ने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया है, आदमी ने अपनी औरत को घर से बाहर निकाल दिया है, और कोई औरत अपने आदमी को छोड़ के चली गई है। वो सब वायदे, वो सब पैमाने, वो सब एहकाम वो भूल गए, लेकिन आसमान का खुदा नहीं भूला। देख मैं तेरे साथ हूं और दुनिया के अंत तक मैं तेरे साथ रहूंगा। दुनिया छोड़ दे, दुनिया भूल जाए। देखिए जब आप लूका रसूल की इंजील पढ़ते हैं और उसका 16वें अध्याय में जब आते हैं 20वीं, 21वीं और 22वीं आयत, लाजर नाम का एक गरीब था, नासुरों से भरा हुआ, हाँ, उसके दरवाजे पर डाला गया, हाँ हाँ, उसे आरज़ू थी कि दौलतमंद की मेज से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे। वो चाहता था कि ये जो मैं रोटी मुझे खाने को नहीं मिलती, मेरे नासूर है, मैं काम भी नहीं कर सकता, ये अमीर ज़्यादा क्या तो खाना बहुत है, यहीं से कुछ मिल जाए। लेकिन आगे का हाल ये है कि बाइबल में लिखा उस अमीर ने उसको याद नहीं करा, उस अमीर ने लाजर को याद नहीं रखा जो उसके आंगन में डाला गया था। लेकिन देखिए खुदा ने उसको याद करा। जब मरा, दुनिया तो उसको वहां छोड़ गई थी, मरता है तो मर जाए, लेकिन बाइबल में लिखा है जब वो मरा तो फरिश्ते लेने आए और उसको उठा के इब्राहिम की गोद में डाल दिया। आप भी याद रखिए, आपका खुदा आपको याद रखता है। आप मौत के कगार पे खड़े हैं, मौत आपका सामना कर रही है, मौत के सामने आप फेस हो रहे हैं, आपको मानो मर जाएंगे, आदम मर जाएंगे, मर जाएंगे। सोचिएगा उस डाकू को कितने अच्छा लग रहा होगा जब यीशु मसीह ने कहा आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। 2 डाकू में से एक ही होगा खुदा अपने फिरदौस में। अब बताएं मतलब क्यों? क्योंकि यह अपनी सारी बदकारी को छोड़कर खुदा के पास आ रहा है। और आज जब ये कलाम आपके जहन में मैं नक्श कराना चाह रहा हूं तो याद रखिए जिसने हमारी बस्ती में हमें याद किया उसकी शफकत अपनी है। दुनिया के लोग उसे भूल जाए लेकिन खुदावन आपको कभी नहीं भूलेगा। आप उसके जहन में हैं, अय्यूब की तरह उसके जहन में है। जब शैतान से कह रहा था कहां से आ रहा है, जमीन पर से आ रहा हूं, तूने मेरे बंदे अय्यूब को देखा, काश ऐसी खुदा बाप मेरा और आपका नाम ले। लेकिन अय्यूब जैसे काम आपको करने पड़ेंगे
तभी खुदावन आसमान पर आपको याद रखेगा। आइए आपके लिए दुआ करें। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, आज हमें बड़ी तसल्ली मिली और तेरे लोगों को भी तसल्ली मिली होगी कि जब हमारी दशा बिल्कुल खराब हो जाती है तब तो हमें याद करता है। जब हमारे अपने छोड़ के चले जाते हैं, जब हमारा लगते जिगर हमें छोड़ के चला जाए, हमारा आदमी हमारी औरत हमें छोड़ के चले जाए, लेकिन तू कभी नहीं छोड़ता और चाहते हैं कि तेरी मौजूदगी, तेरी नजदीकी सदा हमारे साथ बने रहे। हम सबको बरकत दे, हमारी बस्ती में हमें याद कर और हमको बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423